हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.2 कक्षा 8 है। उसका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 11। बाई चुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी बाई चुंग है उसके जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी उसके जो पिताजी है वो उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें, माना बाईचुंग की आयु, हमने बाईचुंग की आयु मानी x वर्ष। तो अब बाईचुंग के पिता की आयु, अब पिता की आयु क्या हो जाएगी कि उसके जो पिताजी है उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी वो x का है तो उसके पिताजी हो गए 29 वर्ष ज़्यादा हो गई। और बाईचुंग के दादाजी की आयु, अब उसके जो दादाजी है वो उसके पिताजी, देखो यहाँ पे दे रखा है कि पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। या हम बोल सकते हैं कि उसके जो दादाजी है पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये पिताजी की आयु हो गई और ये 26 वर्ष क्या है, बड़े हो। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उनकी तीनों की जो आयु का योग है 135 है, यानी प्रश्न अनुसार कि तीनों की आयु का जो योग है x प्लस 29 प्लस 26 वो 135 वर्ष है। तो जोड़ लेते हैं 1 2 3, 3 x हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 हो गया, फिर प्लस 9 और 9 हो गए 18, 18 और 6 हो गए, कितने हो गए 9 और 9 हो गए 18, 18 6 हो गए 24, हासिल के 2, 9 और 9 हो गए 18, 18 और 6 हो गए 24, हासिल के हो गए 2, 2 2 2 6 और 2 8, 84 वर्ष हो गए बराबर 135। अब 84 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 3x बराबर 135 माइनस 84, ठीक है। तो x 3x बराबर 5 में से 4 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो 1, और 13 में से 8 गए तो 5, और x बराबर 51/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर हो गए 17 वर्ष। x का जो मान है वो कितना है, 17 है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 है तो x हमने क्या माना था, बाईचुंग की आयु। तो आप लिख सकते हो बाईचुंग की आयु क्या मानी थी हमने, x, यानी 17 वर्ष आ गया, ठीक है। पिता की आयु क्या हो गई उसकी, पिता की आयु यानी उससे कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो 9 और 7 6, 2 और 2 4, यानी 46 वर्ष। उसके पिताजी उससे मतलब 29 वर्ष बड़े, तो वो 46 वर्ष के हो गए। और दादाजी की आयु, दादाजी की आयु क्या है, पिताजी की आयु से 26 वर्ष ज़्यादा है। 12 1 6 2 1 7, 72 वर्ष, ठीक है। देखो तीनों का आयु का योग 135 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 और 2 8, और ये 5 15, फिर 7 और 1 8 और 9, 9 और 4 कितने हो गए 13। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, x वर्ष है, ठीक है। 15 वर्ष बाद रवि की
आयु, यानी 15 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी। अभी मान लीजिए वो 10 साल का है तो 15 साल के बाद 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये 15 साल बाद हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, यानी 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु x की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी हो जाएगी। तो x + 15 = 4x। अब 4x है, x इधर किसके है, x को एक तरफ करना तो x इधर प्लस के उधर माइनस के, तो 15 = 4x - x। तो 15 = 4x में से एक x गया तो 3x। ठीक है, अब ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x = 15 और x = 15/3। तो x का बराबर कितना आ गया मान 5। x बराबर कितना आ गया 5, यानी वर्तमान आयु कितनी है 5 वर्ष। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है कि माना परिमेय संख्या x। ठीक है, आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है आपको कि किसी एक परिमेय संख्या को 5/2 से, यानी इस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, इन दोनों को गुणा करना है, फिर इसमें कितना जोड़ना है 2/3 जोड़ने पर इनका जो उत्तर आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है माइनस के 7/12। यानी आपको यहाँ पे x का मान यानी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो गुणा करते इसका हर एक, 5 को x से किया तो 5x/2 प्लस 2/3 बराबर माइनस के 7/12। दोनों का लसागु पे कितना आ गया 6 आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 और ये x, फिर प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बराबर माइनस के 7/12। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये 15x + 4 है बराबर 6 इधर भाग में है तो उधर किस में चले जाएंगे गुणा में, ये गुणा में चले गए तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचे 15x + 4 बराबर माइनस के 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 यहाँ पे किसके हैं प्लस के, 4 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 15x बराबर माइनस के 7/2 माइनस के 4। इसका हर एक मान लिया मैंने, तो 15x दोनों का लसागु पे कितना गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 और ये माइनस के, फिर माइनस का 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया तो 8। तो देखिए 15x बराबर 7 और 8 कितने हो गए 15 हो गए, वो भी किसके माइनस के बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x, अब 15 इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएंगे तो 15/2। ठीक है, भाग में जाएंगे तो ये इधर भाग में जाएंगे ऐसे। ठीक है, भाग में चले गए तो ये 15 से 15 कट गए तो 1 एकम 1/2 और ये माइनस का, तो इसका आंसर कितना है, यानी वो जो परिमेय संख्या वो कितनी है आपके माइनस के 1/2। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 14 है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का है। ठीक है, तो उनका कुल मूल्य ये दे रखा आपको 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख दे रखा। ठीक है, तो उसके प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माना संख्या है यहाँ पे x के रूप में, x है। ठीक है, तो देखिए नोटों की संख्या तो 50 रुपये, ये कितने 2 किसके 100 रुपये के, तो 100 रुपये के नोट की संख्या 2x होगी। ठीक है, अब इसका कुल मूल्य कितना हो गया, अब देखो मान लीजिए यहाँ पे 2 होगा, x नहीं होगा, तो 100 रुपये के 2 नोट है तो 2 का हो गया 200 रुपये। अब यहाँ पे x भी है तो 100 को 2 से गुणा किया तो 200 और ये x। ठीक है, फिर
50 रुपये के नोट की संख्या। जब भी मैंने आपको बोला कि अनुपात आ जाए उसके पीछे x लगा देना है। अब इनका मूल्य, टोटल मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये के इतने नोट है, यानी 50 को 3x से गुणा करना है, तो कितना आ जाएंगे 150x। उसके बाद 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, 5x। तो 10 रुपये का मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे मूल्य हो गया 10 × 5x बराबर 50x। यानी ये 100 रुपये के, कुल 100 रुपये इतने हैं, 100 रुपये का मूल्य इतना है, 50 रुपये का इतना है और 10 रुपये का इतना है। ये किसके बराबर होगा, कुल मूल्य के बराबर। इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, कुल मूल्य के बराबर। तो प्रश्नानुसार यानी इन तीनों का योग 200x प्लस 150x प्लस 50, इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख के बराबर होगा। 200 और ये 200 हो गए 400x, कितने x हो गए 400x बराबर 4 लाख। अब 400 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर ये हो गए 4 लाख बटा 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4, ये 4000 बार, यानी x का मान कितना आया 1000 बार, 1000 आया यहाँ पे। अब आपको नोटों की क्या करने, संख्या बतानी है। तो देखो 100 रुपये की जगह क्या करना आपको, कितने रुपए के कितने कितने नोट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस 100 रुपये के, तो 200 को किससे गुणा कर देना है आपको, इस 2 को किससे गुणा कर देना है, 1000 से गुणा कर देना। आपको नोटों की संख्या बतानी है, नोटों की क्या बतानी है, संख्या। तो 2 को x से गुणा कर देना है, तो कितना आ गई 2000, यानी 100 रुपये के 2000 नोट है। अब 50 रुपये के कितने हैं, तो 50 रुपये के हमने क्या माना था 3, तो 3x को किससे गुणा कर देना है, यानी 3 को 1000 से गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएंगे 3000 आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास है 10 रुपये के, 10 रुपये के हैं, 10 रुपये के कितने थे 5x थे, तो 5 को 1000 से गुणा कर देना, कितना आ जाएंगे 5000 नोट। ठीक है, इस तरह से इसको सरल कर सकते हो।